नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा ऑप्शन है अहमन्यता। और चौथा ऑप्शन है अनुक्रमणीयता। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और चौथा ऑप्शन है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही जवाब क्या है। तीसरा ऑप्शन है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है कर के सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा ऑप्शन है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की
लेबलिंग और चौथा ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो किसे माना जा सकता है? तो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा ऑप्शन है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो आपका हो जाएगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। तीसरा ऑप्शन है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और चौथा ऑप्शन है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन है मीडिया, दूसरा ऑप्शन है सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति और चौथा ऑप्शन है ट्यूशन। तो बच्चे जो है ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। तो आपका हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका यहाँ पे उपयुक्त तरीका नहीं है, तो आपका हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या फिर प्रत्यास्थी हैं। 20 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो कौन सा तरीका है जो वर्णन नहीं कर सकता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। कौन सा एक संवेग है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डर। डर जो है एक संवेग है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया आपसे, तो आपका हो जाएगा आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। 25 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो आपका हो जाएगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है, तो आपका हो जाएगा रचनावाद से। रचनावाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, रचनावाद। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का बताइए। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि जो है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं।
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त है 29 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है। तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो किस तरह की मदद करता है, तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।